Hello and welcome everyone. In this tutorial we will see the representation methods of graph. ग्राफ हम पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं बट इन एक्चुअल हम कंप्यूटर मेमोरी में कैसे स्टोर करेंगे उसको वो आज हम देखेंगे. There are two methods to represent graph. One is adjacency matrix and another one is adjacency list. Okay, first is adjacency matrix. नाम से पता चल रहा है मैट्रिक्स डेट इट विल बी अ टू डायमेंशनल एरे. इट्स साइज विल बी v बाय v वेयर v इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस. अगर हमें ग्राफ दिया हुआ है जिसमें 4 वर्टिसेस हमने यूज़ किए हैं सो इसमें मैट्रिक्स का साइज क्या होगा 4/4. मैट्रिक्स में एंट्रीज हम कैसे करेंगे. अगर दो वर्टिसेस के बीच में एक एज है, लेट अस से एक वर्टेक्स है i और एक वर्टेक्स है j एंड इफ देयर इज एन एज फ्रॉम i टू j सो मैट्रिक्स में हम i j की पोजीशन पर 1 डालेंगे एंड अदरवाइज अगर कोई एज नहीं है देन वी विल इंसर्ट 0. एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम कैसे करेंगे. लेट अस से दिस इज आवर एग्जाम्पल. वी आर यूजिंग 5 वर्टिसेस. अगर 5 वर्टिसेस यूज कर रहे हैं डेट मीन्स हमारी मैट्रिक्स का साइज क्या होगा 5/5. सो एक 5/5 के एक मैट्रिक्स हमने क्रिएट किया है. यहाँ ABCDE ये हमने नोड्स के नेमिंग की है. ईजी रहेगा उसको समझने के लिए मैट्रिक्स की फॉर्म में. सब हम एंट्री कैसे करेंगे. A to A हमें चेक करना है इफ देयर इज एन एज फ्रॉम A to A. हियर वी कैन सी A to A हमारे पास कोई भी एज नहीं है. डेट विल बी अ सेल्फ लूप. सो यहाँ पर हम डाल देंगे 0. अगर कोई एज है तो हम 1 इंक्लूड करेंगे, नहीं है तो 0. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. नेक्स्ट है इज देयर एन एज फ्रॉम A to B. A to B नो एज डेट मीन्स 0. A to C बेसिकली नोड A से हम सारी नोड्स के बीच में हमें चेक करनी है एज है या नहीं. A to C नाउ देयर इज एन एज फ्रॉम A to C सो वी विल इंक्लूड 1. A to D there is no edge from A to D we will include 0. Next is from node A to node E. A से E के बीच में एक एज है हमारे पास so we will include 1. ऐसी सेम हमें सारे वर्टिसेस के साथ करना है. अब हम B से चेक करेंगे फ्रॉम नोड B टू नोड A. B to A के बीच में कोई भी एज नहीं है so we will insert 0. B to B नो एज. ऐसे ही करके हमें पूरी मैट्रिक्स को फिल करना है उसमें जितने भी सेल्स हैं. सो आफ्टर डूइंग दिस वी विल गेट दिस आउटपुट. हियर यू कैन सी फॉर नोड C डिग्री ऑफ C इज 3. डेट मीन्स C से हमारे पास 3 एजेस कनेक्टेड है. सो सिर्फ इन 3 एज के लिए हमें 1 इंक्लूड करना है, बाकी सबके लिए 0. C to A B एंड D. हियर यू कैन सी C से A के लिए B के लिए एंड D के लिए हमने 1 इंक्लूड किया, बाकी सबके लिए 0. ये आप मैनुअली देख के भी मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हो. सो ये था हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ. अनडायरेक्टेड ग्राफ में हमेशा याद रखना कि जो आपकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनेगी वो सिमेट्रिक बनेगी. मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी में हमने क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड असिमेट्रिक. सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो है जिसका ट्रांसपोज लेने के बाद भी हमारे पास सेम मैट्रिक्स आती है. सो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है प्रूव दैट अ मैट्रिक्स फ्रॉम अनडायरेक्टेड ग्राफ इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो आप एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको प्रूव कर सकते हो. नेक्स्ट है ऑपरेशंस ऑन द ग्राफ. ग्राफ में सिर्फ हमारे पास 2 कंपोनेंट्स है एज एंड नोड. सो ऑपरेशंस क्या होंगे इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एन एज, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ अ नोड. सो अगर हमने ग्राफ को मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है लाइक हियर इस ग्राफ को मैंने इस मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. डेट मीन्स अगर ये ग्राफ मुझे गिवन नहीं है उसके बाद भी मैं इस मैट्रिक्स के थ्रू ये ग्राफ क्रिएट कर सकती हूँ. ओके सो ऑपरेशंस देखते हैं. फर्स्ट इज इंसर्शन ऑफ एन एज. अगर मेरे को एक गिवन ग्राफ में एक एज इंक्लूड करनी है एट सम पॉइंट तो हम मैट्रिक्स में कैसे डिनोट करेंगे. लेट अस से A to B एक एज मेरे को क्रिएट करनी है. सो अब ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इसका मतलब है A to B भी हमारे पास एक एज है एंड B to A भी हमारे पास एक एज है. सो इसको इंक्लूड कैसे करेंगे. A to B डेट मीन्स दिस एंट्री एंड B to A डेट मीन्स दिस एंट्री.
इन दोनों एंट्री को हमें 1 करना है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे हम दोनों एंट्री को 1 कर देंगे डेट मीन्स ये एज हमने इसमें इंक्लूड कर लिया है। ऑलवेज टू रिमेंबर अनडायरेक्टेड ग्राफ में आपको 2 एंट्रीज अपडेट करनी पड़ेगी फॉर अ सिंगल एज। This operation takes order of 1 time. This is the advantage of using matrix. मैट्रिक्स में इंसर्शन ऑफ एन एज, डिलीशन ऑफ एन एज बहुत ईजी है, ऑर्डर ऑफ 1 लगता है। अगर हमें चेक करना है कि कोई एज प्रेजेंट है या नहीं दो वर्टिसेस के बीच में, वो भी हमारा ऑर्डर ऑफ 1 ऑपरेशन है। नेक्स्ट इज डिलीशन ऑफ एन एज। अगर मेरे को एक एज को डिलीट करना है तो मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा। सपोज मुझे जो एज डिलीट करनी है वो है एज B2C। ओके, सो ये एज मेरे को डिलीट करना है, डेट मीन्स B2C दिस एंट्री एंड C2B। अनडायरेक्टेड ग्राफ है, बाई डायरेक्शनल एजेस होती है, डेट मीन्स हमें 2 एंट्रीज को चेंज करना है। सो जैसे मैं इन दोनों एंट्रीज को 0 कर दूंगी डेट मीन्स वो एज हमने डिलीट कर दिया। नेक्स्ट ऑपरेशन इज इंसर्शन ऑफ अ नोड। से किसी पॉइंट पे मेरे को अपना ग्राफ एक्सपेंड करना है, एक और नोड उसमें ऐड करनी है, से नोड F। सो ये मेरा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ये मेरा एक्चुअल मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है। सो पिक्टोरियली का मतलब है आपने विजुअलाइज कर लिया, एक और नोड ऐड किया है। तो मैट्रिक्स में हम क्या चेंज करेंगे कि वो उस न्यू नोड को रिफ्लेक्ट करे। सो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ वर्टिसेस मेरा 1 इंक्रीज हुआ है, डेट मीन्स मुझे एक और रो एंड एक और कॉलम इंक्लूड करना पड़ेगा। सो माई एडजेसेंसी मैट्रिक्स विल बी ऑफ साइज 6x6। ओके, इसमें मैं सारी एंट्रीज को F के लिए सारी एंट्रीज मैंने 0 की है। क्यों? क्योंकि F अभी किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं है, कोई एज हमने इंक्लूड नहीं किया है। जैसे हम F को किसी भी और वर्टेक्स के साथ कनेक्ट करेंगे, सो इट विल बी अ केस ऑफ इंसर्शन ऑफ एन एज। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको 0 को 1 करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑपरेशन इज डिलीशन ऑफ अ नोड। से एट सम पॉइंट मेरे को ग्राफ में से कोई नोड डिलीट करनी है। मान लो मेरे को नोड E डिलीट करनी है। अब वो नोड डिलीट करने का मतलब है मेरे नंबर ऑफ वर्टिसेस डिक्रीज हो रहे हैं। सो एडजेसेंसी मैट्रिक्स का साइज भी डिक्रीज करना पड़ेगा, इट विल बी ऑफ साइज 4x4। सो मेरे को E के लिए ये वाली रो प्लस दिस कॉलम दोनों डिलीट करने पड़ेंगे। और जैसे मैं ये दोनों डिलीट करूंगी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एजेस होंगी जो E तक जा रही है या E से आ रही है, वो सारी एजेस भी डिलीट हो जाएंगी। सो इट्स आउटपुट विल बी दिस। नाउ यू कैन चेक, इस ग्राफ के लिए यही मेरी एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनेगी। बेनिफिट क्या है एडजेसेंसी मैट्रिक्स यूज करने का? इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एन एज इज वेरी इजी। ये चेक करना कि 2 वर्टिसेस के बीच में एज है या नहीं, इट विल टेक ऑर्डर ऑफ 1, बट दिस होल रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्स ऑर्डर ऑफ V² टाइम, क्योंकि V नंबर ऑफ वर्टिसेस है, मेरा मैट्रिक्स का साइज है V/V, डेट मीन्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी कितनी होगी, V²। सो अगर मेरे पास स्पार्स ग्राफ है जिसमें नंबर ऑफ एजेस बहुत कम है, उस केस में ये बहुत इनएफिशिएंट मेथड है यूज़ करना ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के लिए। अभी हमने क्या अनडायरेक्टेड ग्राफ। नाउ नेक्स्ट इज डायरेक्टेड ग्राफ। अगर हमें डायरेक्टेड ग्राफ गिवन है तो हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। 5 नोड्स हैं, डेट मीन्स 5x5 की मैट्रिक्स लेनी है हमें। अनडायरेक्टेड में हमारे पास बाई डायरेक्शनल एज होती है, इसमें एक ही डायरेक्शन में है, तो सिर्फ एक ही हमारी एंट्री हमारी अपडेट होगी। अगेन वैसे ही चेक करना है, इज देयर एन एज फ्रॉम A to A? नो। A to B? नो। C, D? देयर इज ओनली अ सिंगल आउटगोइंग एज फ्रॉम A to E। सो यहाँ पर सिर्फ एक ही एंट्री है जिसको हमें 1 करना है। डायरेक्टेड ग्राफ में सिर्फ हमें आउटगोइंग एजेस देखनी है कि नंबर ऑफ आउटगोइंग एजेस कितनी है। लाइक फॉर एग्जांपल फॉर नोड C आउटगोइंग एजेस आर 3। सो C के रो में हमारे पास 3 एंट्रीज ऐसी होंगी जिसमें हमें 1 पुट करना पड़ेगा। सी दिस, C से A, B एंड D के बीच में है, सो A, B एंड D, ये 3 एंट्रीज हमें 1 करनी है, बाकी सब 0 है। आप चेक कर सकते हो फॉर दिस ग्राफ योर एडजेसेंसी मैट्रिक्स विल बी दिस। सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है। रो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉम नोड दिस टू नोड दिस। नेक्स्ट इज वेटेड ग्राफ।
आप वेटेड ग्राफ को भी एडजेसेंसी मैट्रिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो. नाउ रादर देन इंसर्टिंग वन, वी विल इंसर्ट वेट ऑफ द ग्राफ. जैसे अभी तक हमने अगर एक एज है आई टू जे के बीच में हम वन इंक्लूड कर रहे थे. नाउ रादर देन इंक्लूडिंग वन, हम उस एज का वेट इंक्लूड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, से फॉर दिस ग्राफ आर वेटेड ग्राफ विल बी दिस, लाइक देर इज एन एज फ्रॉम ए टू ई. अब ए टू ई के एज के लिए हम रादर देन वन इंक्लूड करने के लिए हम उसका वेट इंक्लूड करेंगे, डेट इज 4. सो दिस इज वेटेड ग्राफ. Okay, now second method to represent graph is adjacency list. लिस्ट के थ्रू हम कैसे करेंगे? सेम एग्जाम्पल लेते हैं. लिस्ट एडजेसेंसी लिस्ट क्या है? एन एरे ऑफ लिस्ट. नाउ दिस इज एन एरे जिसमें जितनी भी एंट्रीज है वो अपने आप में एक लिस्ट है. कैसे है? जितने भी मेरे नोड्स हैं, नंबर ऑफ नोड्स हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, उतनी मेरी एंट्रीज होगी इस ग्राफ के अंदर. ओके. अब फॉर नोड 1, इससे 1 से कनेक्टेड जितने भी इसकी एडजेसेंट नोड्स हैं या जितने भी इसके नेबर्स हैं उतनी हम नोड्स इंक्लूड करेंगे जैसे हम लिंक लिस्ट में करते हैं. सो फॉर एग्जांपल 1 के लिए हमारे पास 2 नोड्स हैं 5 और 3. ओके. इसके नेबर्स 2 ही हैं तो हम 2 नोड्स इंक्लूड कर देंगे 5 और 3. हेयर क्रॉस, दिस क्रॉस रिप्रेजेंट नल. लिंक लिस्ट में हम करते हैं ना. नाउ दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ दिस लिस्ट, दिस इज द स्टार्टिंग नोड, दिस इज माई फर्स्ट नोड, दिस इज माई सेकेंड नोड. सो फॉर नोड 2, ये नोड 2 के लिए रिप्रेजेंटेशन है. 2 के जितने भी नेबर्स हैं वो हमें इसकी लिस्ट में इंक्लूड करने हैं. अब 2 के नेबर्स कौन कौन से हैं? 3, 4 एंड 5. सो 3, 4 एंड 5, ये एक लिस्ट बन गई है. सेम वे फॉर नोड 3, 4 एंड 5 सबके लिए हम इंक्लूड करेंगे. सो दिस इज एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन. ये हम इसको कैसे रीड करेंगे? मान लो अगर ये मेरे को ग्राफ गिवन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये लिस्ट गिवन है, इससे मेरे को एक ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है. कैसे करेंगे? एक नोड 1 बनाएंगे. ठीक है. उस नोड 1 के हम 2 नेबर्स बनाएंगे 3 एंड 5. नेबर्स का मतलब है इन दोनों को हमें एज के साथ कनेक्ट करना है 1 के थ्रू. सो इट विल बी लाइक 1, 2 हमने नोड्स बनाई 3 एंड 5 और 1 को हम 3 एंड 5 से कनेक्ट कर देंगे. बेसिकली दिस इज नोड 1 और ये दोनों उसके नेबर्स हैं. सेम वे फॉर नोड 2, उसके 2 नेबर्स हैं 3, 4 एंड 5. सो ऐसे एक नोड 2 बनाएंगे, उसके नेबर्स बनाएंगे. सेम यहाँ पे प्रोसेस पूरा फॉलो करेंगे तो आपको एट द एंड ऐसा एक बिल्कुल सेम ग्राफ मिल जाएगा. इसमें ऑपरेशंस देखते हैं. इंसर्शन ऑफ एन एज. लेट अस से मेरे को एक एज इंक्लूड करनी है 1 to 4 के बीच में. अब एज इंक्लूड करने का मतलब है कि हमें इन दोनों को नेबर बनाना है. सो 1 की एडजेसेंसी लिस्ट में हम 4 को डालेंगे. ये 1 की लिस्ट है, इससे मेरे को 4 इंक्लूड करना है. कर दिया. नाउ 4 की लिस्ट में मेरे को 1 इंक्लूड करना है. नाउ दिस इज द लिस्ट फॉर 4, इसमें मैंने 1 इंक्लूड कर दिया. ठीक है. अनडायरेक्टेड ग्राफ है, डेट मीन्स हमें 2 नोड्स इंसर्ट करनी पड़ेंगे. नेक्स्ट ऑपरेशन इज डिलीशन ऑफ एन एज. लेट अस से मेरे को ये वाली एज डिलीट करनी है 5 और 2 के बीच में. ये एज डिलीट करने का मतलब है 5 और 2 के बीच में जो एडजेसेंसी का रिलेशन है वो रिमूव करना है. ठीक है. सो 5 के साथ जो ये नोड नंबर 2 कनेक्ट है ये रिमूव करना है एंड 2 के साथ जो नोड नंबर 5 कनेक्टेड है ये रिमूव करनी है. सो सिर्फ इन 2 लिंक्स को हम डिलीट कर देंगे और इसको हम कर देंगे नल. नल रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ आवर लिस्ट. ओके. नेक्स्ट इज इंसर्शन ऑफ अ नोड. एक नोड है 6, वो मेरे को इंसर्ट करनी है. उसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीज हुई है तो इस एरे में हमें एक और एंट्री करनी पड़ेगी 6. अब इसके साथ कोई भी एज कनेक्टेड नहीं है, किसी का भी नेबर नहीं है इसके पास, तो इसका हम कर देंगे नल. डेट मीन्स दिस लिस्ट इज एम्प्टी, देयर इज नो नेबर ऑफ 6. नेक्स्ट ऑपरेशन इज डिलीशन ऑफ अ नोड. से मेरे को नोड नंबर 5 डिलीट करनी है.
अब 5 को डिलीट करने का मतलब है इस एरे में से हमें एक एंट्री रिमूव करनी है। सो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस लिंक को रिमूव कर देंगे। ओके, जैसे ही मैं इस लिंक को रिमूव करूँगी ये मेरा नल हो जाएगा। डैट मीन्स 5 के पास अब कोई भी नेबर नहीं है, वो ख़त्म हो गया। अब 5 से कनेक्टेड जितनी भी एजेस थी वो एजेस भी रिमूव करनी है। सो डेट विल बी द केस ऑफ डिलीशन ऑफ एन एज। ओके, नेक्स्ट इज डायरेक्टेड ग्राफ। ये मेरा डायरेक्टेड ग्राफ है, ये उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी एडजेसेंसी लिस्ट है। आप चेक कर सकते हो 1 है, इससे सिर्फ आउटगोइंग एजेस देखनी है। 1 का नेबर कौन है, सिर्फ 5। नेबर वो होते हैं जिनके पास आप पहुंच सकते हो अपने आप से। सो 1 से आउटगोइंग एज सिर्फ 5 है, सो ओनली 5 इज द नेबर ऑफ 1। सेम वे फॉर नोड 2 देर इज ओनली अ सिंगल एज 4 के लिए, सो 4 आएगा। नाउ फॉर 3 देर आर 3 आउटगोइंग एजेस, तो हम इसमें 3 नोड्स को ऐड कर देंगे। सेम प्रोसेस फॉलो करना है। नेक्स्ट हमने कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी हुई है। दिस इज माई प्रॉब्लम फॉर एडजेसेंसी मैट्रिक्स और ये उसका सॉल्यूशन है। चेक करिए क्या आपका सॉल्यूशन सेम आ रहा है जो हमने दिया हुआ है। दिस इज माई सेकेंड प्रॉब्लम। ये हमने एडजेसेंसी लिस्ट के लिए एक प्रॉब्लम दी है। आप ये सिर्फ प्रॉब्लम अपनी नोटबुक पे कॉपी करो, आप बना के देखो लिस्ट, क्या आपका आउटपुट सेम आ रहा है। अगर आपका सेम आ रहा है डेट मीन्स कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। सो फ्रेंड्स ट्राई करना इसको। आई होप आपके आंसर बिल्कुल ठीक आए।